कृष्ण की नगरी मथुरा में 2 जून को ऐसा संहार हुआ जिसकी सपने में भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संतों की नगरी में सत्याग्रहियों के वेश में आए दंगाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया। घंटों तक चले इस मौत के तांडव में 22 दंगाई तो मारे ही गए थे, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ने अपने 2 बड़े अधिकारियों को भी खो दिया था। तो आखिर कौन था इस घटना का सूत्रधार और किसके एक इशारे पर जवाहर बाग में पसर गया था मौत का मंजर? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 2 जून 2016। उस एक दिन में मथुरा का इतिहास बदल गया। मथुरा का सार्वजनिक पार्क जवाहर बाग मौत का मंजर बन गया। पुलिस और कथित सत्याग्रहियों में हुई मुठभेड़ में पुलिस के 2 अधिकारियों समेत 22 बलबाइयों की मौत हो गई। अचानक पसरे मौत के मंजर ने सभी को सन्न कर दिया। सब ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर माजरा क्या है। हिंसा का मुख्य केंद्र था राम वृक्ष यादव। पूरे जवाहर बाग पर बीते 2 साल से एक छत्र राज्य करने वाले राम वृक्ष की मांग थी कि सरकार बाग को उसके हवाले कर दे, लेकिन मई में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने उसकी डिमांड को खारिज कर दिया और पुलिस को बाग खाली कराने का आदेश दे दिया। तारीख 2 जून 2016। 2 जून को जैसे ही पुलिस की एक टीम जवाहर बाग को खाली कराने के लिए पीछे के रास्ते से गई, तो जवाब में बाग में राम वृक्ष के अनुयायियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पुलिस दल की अगुवाई कर रहे एसपी सिटी मुकुल रोहतगी की गोली लगने से मौत हो गई। एसपी सिटी को बचाने के प्रयास में फरह थाने के एसओ संतोष यादव को भी गोली लग गई। संतोष की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उनकी जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने बाग पर धावा बोल दिया और पीएसी की मदद से दंगाइयों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे तक चले इस खूनी खेल में 22 दंगाइयों की मौत हो गई। बाग के अंदर राम वृक्ष द्वारा कैद किए गए लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन के बाद पुलिस ने करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में हिंसा का मुख्य आरोपी राम वृक्ष मारा गया और उसके साथ ही चंदन बोस को भी पुलिस ने बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। राम वृक्ष की जिद का आलम यह था कि उसने जवाहर बाग की जमीन हड़पने के लिए सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी थी। बताया जाता है कि गाजीपुर के रहने वाले राम वृक्ष ने लोगों को भ्रमित कर टीम इकट्ठी की थी और फिर जवाहर बाग में आकर उन्हें अपना अनुयायी बनने पर मजबूर कर दिया। जवाहर बाग में 2 साल तक आने वाला कोई भी अधिकारी या पत्रकार तब तक सुरक्षित नहीं था जब तक वो बाहर न निकल आए। कई पत्रकारों और अधिकारियों को तो राम वृक्ष ने बंदी बनाकर भी रखा था। हिंसा के चंद दिनों में ही बाग खाली हो चुका था। पूरे मसले पर देश भर में राज्य सरकार को दोषी ठहराया गया। अखिलेश सरकार पर राम वृक्ष को यादव होने की वजह से संरक्षण देने के आरोप लगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो राज्य की सिफारिश पर सीबीआई जांच कराने की मांग भी की, लेकिन अखिलेश यादव हिंसा पर लीपापोती करते रहे और शहीद अधिकारियों को 50-50 लाख के चेक बांट दिए गए। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान कर दिया, लेकिन लाख भेद छुपाने के बावजूद भी घटना ने साबित कर दिया कि यूपी में कानून व्यवस्था चौपट है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।